एक बार की बात है, राजा कृष्णदेवराय के राज्य में चेल्लाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर खाना नहीं मिलता। इसी कारण से लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेल्लाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन ये बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हुए। वे जानना चाहते थे कि क्या चेल्लाराम सच में इतना मनहूस है। अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेल्लाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेल्लाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि ये चेल्लाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेल्लाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेशानुसार चेल्लाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राज से ठाट बाट को देखकर चेल्लाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आंखें खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेवराय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेल्लाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन न करने का निर्णय कर लिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल था। इससे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेल्लाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख लेता है तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता है। उन्होंने गुस्से में आकर चेल्लाराम को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और कहा कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब ये बात चेल्लाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल तेनालीराम ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करें। अगले दिन फांसी के समय चेल्लाराम को लाया गया और उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेल्लाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेल्लाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेल्लाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते थे। चेल्लाराम बोला, महाराज, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई भी मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर का भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी ही तरह एक मनहूस हैं। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भौचक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो। चेल्लाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आप ही का चेहरा देखा था और मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई भी सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्यु दंड मिलना तय है। चेल्लाराम की ये बात सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें ये एहसास हुआ कि चेल्लाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दे दिया और उससे माफी भी मांगी। उन्होंने चेल्लाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेल्लाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्यु दंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। ये सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देखकर महाराज ने उन्हें रत्न जड़ित सोने का एक हार दिया।